वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कॉमिक्स। आज की कॉमिक्स का नाम है मर्द और मुर्दा। इस कॉमिक्स के मेन कैरेक्टर में हैं डोगा और एंथनी। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक कॉमिक्स को, जिसका नाम है मर्द और मुर्दा। मर्द और मुर्दा। कथानाक संजय गुप्ता, विवेक मोहन। लेखक तरुण कुमार वाही। चित्रांकन धीरज वर्मा। संपादक मनीष गुप्ता। कैलीग्राफी एवं रंग टी.आर. आज़ाद। इंकिंग राजेंद्र धोनी, विनोद कुमार। जब कोई जुर्म करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे उसके जुर्मों की सजा के रूप में होती है जेल। अंदर जाने के बाद कैदी सजा पूरी होने के बाद ही बाहर आते हैं, मगर इनमें से कुछ कैदी ऐसे भी होते हैं जिन्हें अब कभी बाहर नहीं आना होता। ऐसे कैदी होते हैं फांसी या उम्र कैद की सजा पाए जघन्य अपराधी, जिनके लिए बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, गैर कानूनी तरीका। वो भी तभी संभव है जबकि पहरेदार हो लापरवाह। इस तरीके को कानून की भाषा में जेल तोड़कर फरार हो जाना कहते हैं। वू वू वू। मौत की सजा पाए कैदी को कानून का डर तो होता है, मगर किसी भी जिंदगी को नृशंसतापूर्ण तरीके से मौत में बदल देने का जरा भी नहीं। टचैक! क्योंकि कैदी उस वक्त जानता होता है कि उसकी जरा सी भी लापरवाही दोबारा उसे जेल से भागने का अवसर हरगिज नहीं देगी। भप! ऐसा कैदी पुलिस से बचने के लिए कोई भी दुस्साहसपूर्ण हरकत कर सकता है। रोको! अपनी जिंदगी बचाने के लिए कई जिंदगियों को खत्म कर सकता है, और अब तो फांसी से बचने के लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का फायदा उठा सकता है। डॉक्टर विजय मेहरा, MS, FSCS, लंदन। डॉक्टर मेहरा, मेरा नाम विडो किलर है। दूसरे शब्दों में तुम मुझे विधवाओं का हत्यारा भी कह सकते हो। मुझे फांसी की सजा हो चुकी है। मैं अभी अभी 3 खून करके आ रहा हूँ। चौथे की जान इस मुट्ठी में बंद है। जानते हो वो जान किसकी है? तुम्हारे इकलौते 10 वर्षीय बेटे अतुल मेहरा की, जिसे मैं जेल से भागने के बाद तुम्हारे घर से अगवा कर चुका हूँ। अब ये मुट्ठी एक ही सूरत में खुल सकती है, तब जबकि तुम मेरे इस चेहरे को एक नया चेहरा दे दो। और मैं जानता हूँ प्लास्टिक सर्जरी से तुम्हारे लिए ये बहुत आसान है। मैं तुम्हें नया चेहरा दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मेहरा के चेहरे के भावों में तेजी के साथ परिवर्तन हो रहे थे। जितनी जल्दी तुम मुझे नया चेहरा दे दोगे, तुम्हारा बच्चा उतनी जल्दी तुम तक पहुँच जाएगा। मैं अभी से तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी शुरू करूंगा। मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर चलो। जल्दी ही तुम्हारी टांग को सुन्न करने के लिए इंजेक्शन लगाना होगा, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के लिए स्किन यहीं से उतारी जाती है। तुम्हें कोई ऐतराज? नहीं, मगर ध्यान रहे डॉक्टर मेहरा, कोई भी चालाकी तुम्हें तुम्हारे बच्चे से हमेशा के लिए दूर कर देगी। मुझे मालूम है वो बात जो तुम्हें भी नहीं मालूम, कि मेरा बेटा पहले ही मुझसे दूर अमेरिका में स्टडी कर रहा है। तुम्हारी अधूरी जानकारी का परिणाम है ये बेहोशी का इंजेक्शन। क्या बक रहे हो तुम? ओह, मेरा दिमाग चकरा रहा है। तुमने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है, धूर्त आदमी। विडो किलर ने झपटकर ऑपरेशन में काम आने वाला चाकू उठाकर अपनी बांह चीर ली। तू मेरी ताकत को जानता नहीं है डॉक्टर। 6 साल जेल में रहकर मैंने अपनी अधूरी तांत्रिक साधना को निखार लिया है, जिससे मेरी इच्छा शक्ति भी दृढ़ हो गई है। देख, बेहोशी की दवा नशों में दौड़ने के बावजूद भी मैं खड़ा होकर ये रिवॉल्वर उठा सकता हूँ। मेरे घाव की पीड़ा भी मुझे बेहोश होने से रोकेगी, मगर तू अब मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगा डॉक्टर। विडो किलर के हाथों डॉक्टर मेहरा ज्यादा समय तक जिंदा बचता नहीं लग रहा था। टनाक! समस्या गंभीर थी, और बेहद गंभीर थी कुत्ते की वो सूरत जिसकी आंखों के आगे से होकर वो दृश्य गुजर रहा था। ये सूरत थी डोगा की। डोगा जो समस्याओं को हल नहीं करता, बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ता है। तेरा जुर्म तो यही साबित हो गया कि तू जेल की वर्दी में है। दूसरे, तेरे हाथ में रिवॉल्वर है। तीसरे, जिसे तू अपनी गोली का निशाना बनाना चाहता है, उसे मैं जानता हूँ कि वो डॉक्टर मेहरा है, प्रख्यात प्लास्टिक सर्जन। तेरे इतने सारे जुर्म और मेरी सिर्फ एक गोली तुझे अब जिंदा नहीं रहने देंगे। धाए छा! गोली तो विडो किलर को भी चलानी आती है डोगा। डोगा की गोली से विडो किलर और विडो किलर की चलाई गोली से डोगा दोनों ही बचने के लिए उछले थे। डोगा के पास भी
अब वीडियो किलर के पीछे पुल के नीचे से गुजरती सुपरफास्ट गाड़ी पर कूद पड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और शायद ये बात वीडियो किलर भी अच्छी तरह से जानता था कि डोगा से बचना फिलहाल उसके लिए ज़रूरी है। धधड़ धधड़ धधड़। डोगा जानता था कि वीडियो किलर का उसके हाथों खत्म होना ज़रूरी था। दोनों अपनी अपनी कोशिशों में लगे थे। डोगा पीछे लगा हो तो अपराधी बचने की चाहत लिए नरक में भी जा सकता है। वीडियो किलर जहाँ समाया वो जगह थी वो कब्रिस्तान रूपनगर। इस जगह में फ़िलहाल डोगा से भी बच सकता हूँ और पुलिस से भी, क्योंकि कैदियों वाली वर्दी मुझे कभी भी पुलिस के जाल में फंसा सकती है। डोगा का दुर्भाग्य कि वीडियो किलर अभी तक उसके हाथ नहीं लगा था। लगता है वो भाग निकलने में कामयाब हो गया है। मैं भी उसका पीछा करता हुआ रूपनगर आ पहुंचा हूं, मगर मैं यहाँ उसे खत्म किए बिना नहीं जाऊंगा। रूपनगर कब्रिस्तान से शुरू होने वाली थी खून और टकराव की एक और कहानी। काली रातों में कब्रिस्तान की साएं हालांकि किसी का भी खून सुखा देने के लिए काफ़ी होती है, मगर वीडियो किलर के चेहरे पर इत्मीनान के भाव थे। डोगा चला गया। प्लास्टिक सर्जरी के खतरे को मैं दोबारा बुलाना नहीं चाहूँगा, लेकिन नया चेहरा तो मुझे हर सूरत में प्राप्त करना है। और इसके लिए मुझे वही तरीका प्रयोग में लाना होगा जो मुश्किल तो ज़रूर है मगर असंभव बिल्कुल भी नहीं। और उस तरीके के लिए इस वक्त मैं बिल्कुल ठीक जगह पर खड़ा हुआ हूँ, या कहूँ कि मेरे भाग्य ने ही मुझे यहाँ भेज दिया है। अब मुझे अपनी तंत्र गणना के लिए सिर्फ 20 घंटों की ज़रूरत है, मगर ज़रूरत तो कभी भी किसी को भी किसी की भी हो सकती है। हैप्पी बर्थडे मारिया। थैंक यू। मगर मारिया की मासूम आंखें दरवाजे की ओर ही लगी थी और इस बात को महसूस कर चुकी थी जूली, उसकी माँ जूली। मारिया, सभी मेहमान आ चुके हैं, केक काटो बेटा। नहीं मम्मी, मुझे जिसका इंतज़ार है वो अभी नहीं आए और मैं उनके बिना केक नहीं काटूंगी। लेकिन आखिर वो खास मेहमान कौन है? मम्मी, शायद आप भूल गई हैं कि मैं तब तक केक नहीं काटती जब तक कि पापा नहीं आ जाते। मारिया के पिता एंथोनी की मौत के बाद भावनाओं का जो तूफान अब थमने लगा था वो एकाएक ही भर आई आंखों में फिर से मचलने लगा। आज भी ऐसा ही होगा मम्मी, केक तभी कटेगा जब पापा यहाँ होंगे। मारिया, तू क्या कह रही है पगली? आप यही कहेंगी ना मम्मी कि पापा नहीं आएंगे, मगर मैं जानती हूँ कि पापा आएंगे। मैं बुलाऊंगी पापा को। क्लिक। पापा ने ये कैसेट देते वक्त कहा था कि मैं जब भी ये कैसेट बजाऊंगी पापा मेरे पास चले आएंगे। उफ, ये तो क्रो संगीत है। मनुष्य हत्यारा क्रो संगीत, जिसकी स्वर लहरियों के साथ मौत थिरकती आती है। क्याओ क्याओ क्याओ। इसे बंद करो मारिया। क्रो संगीत का ये कैसेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? ऐसे कैसेट तो सभी 1 वर्ष पूर्व ही नष्ट कर दिए गए थे। ये सब जानने के लिए पढ़े पूर्व प्रकाशित कॉमिक क्रो संगीत, क्योंकि जहाँ ये संगीत बजता था वहाँ एक मुर्दा तबाही फैलाने आ जाता था। सॉरी अंकल, आप इसे बंद नहीं कर सकते। ये संगीत मेरे पापा का है। आज मैं इसे ज़रूर बजाऊंगी। क्याओ क्याओ क्याओ। आज मुर्दा नहीं आएगा, आज पापा आएंगे। कोई आने की तैयारी में था और कोई जाने की। अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो बच्चों, मैं अपना बर्थडे अपने पापा के साथ सेलिब्रेट करूंगी। मारिया, ये क्या पागलपन है? बंद कर इसे। तेरे पापा कभी नहीं आएंगे। खड़ाक। मम्मी, पापा आएंगे, पापा आएंगे। हम इकट्ठे केक काटेंगे। प्रिंस की कर्कश आवाज से गूंज उठा कब्रिस्तान। काव फ्रैंक काव। हवा के तेरु झोंकों ने झंझोड़ कर रख दिया था वीडियो किलर को भी, जो अपनी तंत्र गणना की समाप्ति पर था। ओह, अचानक ये तूफानी हवा कहाँ से उठी? ये जमीन फटने जैसी आवाज कैसी थी? फट गई थी एक कब्र, बाहर आ गया था मुर्दा। क्रो संगीत बजाए प्रिंस, और मैं जानता हूँ कि कहाँ बजाए, क्यों बजाए। बुरी तरह से चौंक पड़ा था वीडियो किलर। ओ गॉड! चेहरे पर उस वक्त बला की चमक आ गई थी। नया चेहरा पाने के लिए मैं जिस दूसरे तरीके के लिए तंत्र गणना कर रहा था उसके मुताबिक ये जिस्म तो बिल्कुल सही है। अरे गायब? कहाँ गया वो? अब कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे? मुझे वो हर सूरत में चाहिए, और उसे पाने के लिए मुझे करनी होगी तंत्र साधना, जिसके लिए अब मुझे करनी होगी फिर विधवाओं की हत्याएं। कहाँ जा सकता था उस वक्त मुर्दा उर्फ एंथनी? सिर्फ एक ही जगह पर। प्रिंस, वो शानदार ड्रेस मैं मारियो को गिफ्ट दूंगा। लेकिन ठिठक गया एंथनी। नहीं प्रिंस, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि गिफ्ट देने के लिए मुझे ये ड्रेस चोरी करनी पड़ेगी। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मारिया पर इल्ज़ाम लग सकता है इस चोरी के माल को रखने पर। अपनी ममता को मार दिया था मुर्दे ने,
जल्दी ही। काऊ काऊ। जा प्रिंस, अगर जूली मारिया के आसपास हो तो उसे उतनी देर के लिए इधर उधर लेकर जा जितने समय में मैं मारिया के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूं। प्रिंस समझता था एंथनी के भावों को। मारिया को मनाने की चेष्टा कर रही थी जूली। प्रिंस, प्रिंस तू आ गया, पापा कहाँ हैं? प्रिंस दरवाजे की ओर उड़ रहा है। वो मुझे कहीं ले जाना चाहता है, मगर कहाँ? आशंकित थी जूली। हृदय धाड़ धाड़ कर बज रहा था उसका, ये सोचकर कि शायद आज एंथनी उसके सामने आने वाला है। लेकिन एंथनी वहां नहीं, यहाँ आने वाला था। मारिया, मैं आ गया तेरे लिए शुभकामनाओं के फूल लेकर। पापा, कैसी है तू मारिया? मुझे आपकी बहुत याद आती है पापा, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? क्या कहता है एंथनी उसे? बच्ची की भावनाओं को तरह तरह की बातों से शांत करता चला जा रहा था। वहाँ एक विशेष सुगंध फैल गई थी एंथनी के आने से। और तब, हैप्पी बर्थडे टू यू माई चाइल्ड। थैंक यू पापा। एंथनी ने अपनी मारिया को केक खिलाया। उधर प्रिंस एकाएक ही उड़ता हुआ दूर चला गया। जूली के मस्तक पर बल पड़ गए। मुझे यहाँ लाकर प्रिंस कहाँ चला गया? ओह, कहीं ये मुझे मारिया से दूर लाने की कोई चाल तो नहीं थी? उल्टे पांवों से भागी जूली, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उस विशेष गंध को महसूस कर रही थी वो, जो एंथनी के आगमन पर ही महकती थी। मम्मी, आप केक नहीं खाएंगी? और वहां रखे फूलों को देखकर फफक फफक कर रो पड़ी थी जूली। कैसे मोड़ पर थी उसकी जिंदगी। जिसने हमेशा साथ रहने की कसम खाई थी, आज वो उसके साए से भी कतरा रहा था। क्यों वो उसके सामने नहीं आता था? एंथनी जूली के सामने भले ही ना आए, मगर वीडो किलर निश्चित रूप से आज किसी विधवा के सामने आने वाला था। क्या आज फिर एक विधवा उसकी खूनी हवस का शिकार होने वाली थी? कौन थी वो अभागी? वेणु। तंत्र साधना के लिए मैंने शुरू की थी विधवाओं की हत्याएं, मगर जेल जाने के कारण अधूरी छूट गई थी मेरी तंत्र साधना। अब उस जिंदा लाश को पाने के लिए तंत्र साधना को पूरा करना जरूरी हो गया है। मगर उसके कदम जहां के तहां ठिठक गए, क्योंकि उसी पल डोरबेल बज उठी थी। कौन होगा इस वक्त? मैजिक आई से आने वाले की सूरत देखकर आश्चर्य से उछल पड़ी थी वेणु। और फिर, इतिहास, तुम इस वक्त? हाँ वेणु, दरअसल इस वक्त मुझे तुम्हारी लापरवाही तुम्हारे दरवाजे पर लेकर आई है। और आने वाले की सूरत देखकर बेइंतहा चौंक पड़ा था वीडो किलर भी। ये तो उफ। चौंक तो वेणु भी गई थी इतिहास की बात सुनकर। क्या मतलब? तुम्हारे दूसरे कमरे की खिड़की खुली हुई है, जहां से कोई भी चोर अंदर आ सकता है। मैं गश्त पर था, खिड़की खुली देखी तो चला आया। ओह, तो सिर्फ खिड़की बंद करने के लिए ही तुम यहाँ आए हो इतिहास? ये बात मेरे मानने के लिए काफ़ी नहीं है। तुम सच कह रही हो। दरअसल यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक तुम्हें देखने को दिल चाहा, सो चला आया। देख लिया, अब चलता हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। ये दरवाज़ा तो मैं बंद कर लूँगी इतिहास, मगर मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हर वक्त खुले रहेंगे। मगर अंदर आते ही बुरी तरह से चिंक पड़ी वेणु। ये क्या? इसी खिड़की को तो इतिहास ने बंद कर दिया था, ये अपने आप कैसे खुल गई? क्या उस वक्त कोई अंदर था? एक साया उसे सड़क पर दूर होता दिखाई पड़ा। कौन था वो? शायद सचमुच कोई चोर जो इतिहास के आने से घबराकर भाग गया। ओह, थैंक गॉड, इतिहास सही वक्त पर पहुंचा। आज हर कोई सही वक्त पर पहुंचने के मूड में था। ची, जैसे डोगा। जब पाँव के नीचे जमीन और सिर के ऊपर आकाश दुश्मन हो जाए तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और वैसी ही कोशिश मुझे और कानून को धोखा देने के लिए कानून की वर्दी पहनकर तुम भी कर रहे हो वीडो किलर। मगर डोगा की निगाहों को तो धोखा नहीं दे पाएगा कमीने हत्यारे। खनाक काऊ। क्योंकि डोगा ने मुंबई से रूपनगर तक का सफर सिर्फ और सिर्फ तुझे लाश में बदलने के लिए किया है। क्या ये वही डोगा है जिसकी तलाश आज पूरी मुंबई पुलिस के होने के बाद भी ये पकड़ा नहीं जा सका है? उफ, कड़क। आज डोगा अपना काम खत्म करके वापस मुंबई लौट जाएगा। मैं इसके बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। कुत्ते सी ये सूरत सिर्फ अपराधियों पर ही गुर्राती है, मगर ये मुझे वीडो किलर क्यों समझ रहा है? शायद इसे मुझे लेकर कोई ज़बरदस्त गलतफहमी पैदा हो रही है और मुझे उस गलतफहमी को दूर करना होगा। ठहरो डोगा, मैं तुम्हें जानता हूँ। जुर्म के खिलाफ अंगारे उड़ाने वाली तुम्हारी आंखें आज कानून की शक्ल नहीं पहचान पा रही है। मैं इंस्पेक्टर। मुजरिम के मुंह से कानून की बोली अच्छी नहीं लगती वीडो किलर। तड़ाक। डोगा तेरी बातों में हरगिज नहीं आएगा। धम। जो गोली मैं तेरे नाम की इस गन में लेकर आया हूँ वो मैं तेरे सीने के हवाले करके ही लौटूंगा। डोगा की उंगली कसने लगी थी ट्रिगर पर।
गोली चलती तो निश्चित रूप से चकराए हुए दिमाग के साथ ही इंस्पेक्टर इतिहास इस दुनिया से कूच कर जाता, लेकिन इंसाफ की रक्षा के लिए इसका सीना एक तो क्या 1000 गोलियां भी झेल सकता है। धड़ाक। लेकिन इल्जाम की एक भी गोली इसे घायल तक नहीं कर सकती, क्योंकि इसे मैं फर्ज और कर्तव्य की जीती जागती मिसाल के रूप में जानता हूँ। ओह, जबरदस्त शक्ति का मालिक है ये, मगर ये कौन है और वीडियो किलर को क्यों बचाना चाहता है? एंथनी के शक्तिशाली घूंसे से कनपट्टियां सनसना उठी थी डोगा की। शायद एंथनी के वे आखिरी शब्द नहीं सुन पाया था डोगा। कड़ैक। जिन्हें वो सुन लेता तो शायद इंस्पेक्टर इतिहास के प्रति उसकी गलतफहमी दूर हो जाती। हत्यारे का साथी लगता है तू भी। अब तेरी चीखें दूर दूर तक गूंजेगी और तेरे जिस्म से उबलता खून चीख चीख कर तुझे समझाएगा कि एक तो कानून से डरना, क्रंच, दूसरे मर्द से, क्योंकि इन दोनों से टकराने का परिणाम निश्चित ही मौत होता है। डोगा की आंखों ने देखा वो महान आश्चर्य, क्योंकि गोली उसके जिस्म को चीरती हुई निकल गई थी और वो ऐसे खड़ा था जैसे गोली रेत के ढेर के आर पार निकल गई हो। हा हा हा। हड्डियां तक में सिहरन मचा देने वाले अंदाज में हंसा था एंथनी। डोगा ने ताबड़तोड़ फायर उस पर झोंक मारे। धाएं धाएं धाएं। हा 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 हा। डोगा के एक एक फायर पर दिल खोलकर हंसता चला गया था एंथनी। स्तब्ध खड़ा था डोगा। क्लिक क्लिक। ये मरा क्यों नहीं? मुर्दे मरा नहीं करते। तूने 2 चीजों का नाम तो लिया, मगर तीसरी चीज को भूल गया। कानून और मर्द के अलावा वो तीसरी चीज है मुर्दा, यानी एंथनी गोंजाल्वेज। याद रखना, मुर्दे से भी डरना। भड़ाक। क्योंकि मुर्दा आ गया तो मौत पीछे पीछे जरूर आएगी। खनाक। एंथनी पलटा तो उसके चेहरे पर प्रश्नवाचक भाव थे। इंस्पेक्टर इतिहास कहाँ गया? शायद वो चला गया क्योंकि उसे यकीन होगा कि मर्द मुर्दे से जीत नहीं पाएगा। मर्द से मुर्दे की वो टक्कर सचमुच जबरदस्त रही थी। हफ। क्लिक। इस तीसरी चीज के बारे में अब तो पता लगाना ही होगा। मर्द और मुर्दा की यह टक्कर फाइनल नहीं थी। फाइनल तो सचमुच अभी कुछ भी नहीं था। मेरे रूपनगर पहुंचने के बाद मेरी किस्मत मुझ पर ज्यादा ही मेहरबान हो गई है, क्योंकि यहाँ आकर एक के बाद एक मुझे मेरे मतलब की चीजें मिलती जा रही हैं। जैसे पहले वो मुर्दा मिल गया, फिर तू मिल गया इंस्पेक्टर इतिहास। हा हा हा। अब मुझे जल्दी ही मिल जाएगा नया चेहरा भी। तू कौन है कमीने? मुझे यहाँ क्यों लाया है? मुंबई में कुछ साल पहले एक जबरदस्त हत्यारा हुआ करता था, वीडियो किलर, जो विधवाओं का खून करता था। 20 विधवाओं की हत्याएं की थी उसने। फिर एक दिन वो पकड़ा गया। जानते हो, मैं ही वो हत्यारा हूँ। फांसी की सजा हुई है मुझे, मगर मैं जेल तोड़कर भाग निकला। मुंबई से डोगा मेरे पीछे लगकर यहाँ आ पहुंचा। फिर वो तुम्हारा दुश्मन क्यों बन गया, ये एक ऐसा जबरदस्त रहस्य है इंस्पेक्टर इतिहास, जिसे सिर्फ मैं जानता हूँ। लेकिन अगर तुम डोगा के हाथ लग जाते तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाता। इसलिए मैं उस वक्त तुम्हें उड़ा लाया जब तुम पर बेहोशी छा रही थी। मर्द और मुर्दा आपस में गुत्थे हुए कुछ दूर तक चले गए थे। मुझे तुम्हारी 2 कारणों से ज़रूरत है इतिहास। पहला कारण वही रहस्य है जिसके कारण डोगा तुम्हारा दुश्मन बन गया। ये रहस्य तुम वक्त आने पर ही जान पाओगे। और दूसरा कारण वो मुर्दा है जो तुम्हारी जान डोगा से बचाने ऐन वक्त पर वहाँ पहुँचा था। उस वक्त उसने तुम्हारे बारे में जो बातें कही, सुनकर ही मुझे लगा कि एंथनी का तुमसे गहरा भावनात्मक संबंध है। तुम जो कुछ भी उसके बारे में जानते हो वो मुझे फौरन बताओगे इतिहास, अन्यथा मैं इससे भी ज़्यादा खूंखार बन सकता हूँ। याद करो कि वेणु भी विधवा है। हा हा हा। आह। बल्ब की तपिश से तड़प उठा था इतिहास। इससे भी ज़्यादा दहल गया था वीडियो किलर के आखिरी शब्द सुनकर जो उसने वेणु के लिए कहे थे। लेकिन प्रत्यक्ष वीडियो किलर की तरफ देखकर खूंखार स्वर में गरज पड़ा इतिहास। इतिहास के जहन के मेमोरी चैम्बर में जो बातें चली जाती हैं वो इतिहास की प्रॉपर्टी बन जाती हैं। वीडियो किलर उन्हें सिर्फ वही सुन सकता है जिन्हें इतिहास सुनना चाहता है, दूसरा कोई भी नहीं। वीडियो किलर के पास भी मेमोरी चैम्बर की चाबी है इंस्पेक्टर इतिहास। हा हा हा। वीडियो किलर चाबी लगाएगा और जो चाहेगा वो करवाएगा, क्योंकि मुझे एंथनी चाहिए। इधर रूपनगर पुलिस स्टेशन में मेरा नाम सूरज है। मुझे इंस्पेक्टर इतिहास से मिलना है। वो इस समय यहाँ नहीं है, मगर तुम्हें उनसे क्या काम है? मैं और इंस्पेक्टर इतिहास एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे? ये तो नहीं बता सकता, मगर उनके घर का पता मैं तुम्हें दे सकता हूँ। चलो, आज पता चल जाएगा कि इतने सालों बाद भी मैं उसे पहचान पाता हूँ या नहीं। बहुत आसान है सूरज साहब,
चेहरे पर फर्ज और कर्तव्य की शक्ति, गले में स्वस्तिक का निशान। 5.5 फुट कद का जो भी आदमी पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में देखो, समझना वही इंस्पेक्टर इतिहास है। मैंने साहब का पता इस कागज पर लिख दिया है। थैंक यू हवलदार साहब। तब उसी शाम, खट खट, ठहरो आती हूँ। प्रिंस, तू ये बॉल उठाकर ला सकता है? काऊ। दरवाजा खुलते ही चौंक पड़ी जूली। अरे इंस्पेक्टर इतिहास, आप आइए, भीतर आइए ना। मगर इंस्पेक्टर इतिहास अंदर नहीं आया। जैसे मौत की तरह झपट पड़ा वो जूली पर। तुझे ले जाने के लिए आया हूं जूली। मम्मी, आह, काऊ। प्रिंस कर्कश स्वर में चीखता हुआ दरवाजे की तरफ झपटा, लेकिन ऐन उसी वक्त दरवाजा भड़ाक से बंद हो गया। फड़ फड़ फड़। प्रिंस कमरे से बाहर निकलने के दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ा, मगर इस बार खिड़की पर लगा शीशा उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था। काऊ, तड़ाक। ठहर प्रिंस ठहर, मैं खिड़की खोलती हूँ। खिड़की के रास्ते बाहर आने में उन्हें अधिक समय ना लगा था। इतिहास अंकल मम्मी को जीप में ले गए हैं प्रिंस, तो उनका पीछा कर, मैं पापा को बुलाने चाहती हूँ। काऊ काऊ। जल्दी ही मारिया आ पहुंची थी वहां जहां एक कब्र में सोया पड़ा था मुर्दा। मारिया की चीखों ने झकझोर दिया वातावरण को, जलजला सा मचा दिया उस कब्र पर जो एंथनी की थी। मम्मी को बचाइए पापा, मम्मी की जान खतरे में है। कड़ाक। घबरा मत मारिया, घबरा मत, ऐसा नहीं होने देगा एंथनी। इस रहस्य को जानना होगा मुझे कि इतिहास जूली का दुश्मन कैसे बन गया। वहीं आ पहुंचा प्रिंस भी। काऊ, मुझे वहां ले चल प्रिंस, जल्दी कर। मारिया के देखते देखते एंथनी व प्रिंस कब्रिस्तान की चारदीवारी को पार करते चले गए। और इधर डोगा को भी उस वक्त तलाश थी इंस्पेक्टर इतिहास की। सिर्फ इतिहास ही मुझे बता सकता है वीडियो किलर तक पहुंचने का रास्ता और मुर्दे का रहस्य। मुझे उसे खोजना ही होगा। पापा पापा। ठहरो, तुम ऐसे कहाँ भागी जा रही हो? डरो नहीं, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी मम्मी की जान खतरे में है, उन्हें इतिहास अंकल जीप में पता नहीं कहाँ ले गए हैं। वो देखो, पापा और प्रिंस उन्हें बचाने जा रहे हैं। ओह एंथनी। गुर भौं भौं। मेरे कुत्ता मित्र, तूने उन्हें देख लिया है, उनका पीछा कर और मुझे बता कि वो कहाँ गए हैं। जल्दी जा। वुफ वुफ। इधर इंस्पेक्टर इतिहास को किसी किस्म की जल्दी नहीं थी। आ गई तुम होश में जूली। जूली की भुकटियों में एकाएक ही तनाव उत्पन्न होता चला गया। इतिहास, मैं तुम्हें एक शरीफ इंसान समझकर तुम्हारी इज्जत करती थी, मगर आज तुमने ये कैसी जलील हरकत की। और ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे बदन पर जैसे सैकड़ों कांटे चुभ रहे हैं। हा हा हा। ये कांटे उन वस्त्रों के हैं जूली, जो धीरे धीरे तुम्हारे जिस्म में बेबस होते चले जा रहे हैं। तुम इस समय जिस स्थान पर पड़ी हो वो अभिमंत्रित है, और अब कुछ ही देर बाद तुम्हारी सारी खाल भी तुम्हारी हड्डियों से चिपकना शुरू हो जाएगी। तुम्हें तकलीफ तब ज्यादा होगी जूली। नहीं, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है इतिहास? जूली की आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। होश खो रही थी वो अपने। जान सभी को प्यारी होती है जूली, मुझे भी अपनी जान बचाने के लिए जरूरत है एंथनी की, जो तभी कब्र से बाहर आ सकता है जब जुल्म हो, और अगर जुल्म तुम पर हो तो उसे आना ही पड़ेगा। मैं आ गया हूँ इंस्पेक्टर इतिहास, और तुम्हें मालूम है कि जब जुल्म होता है कब्र फटती है, एंथनी बाहर आता है तो किसी को कब्र में जाना होता है। आज बारी तेरी है, क्योंकि आज जुल्म तूने किया है। न जाने कैसी शैतानी शक्ति भर गई थी इंस्पेक्टर इतिहास के जिस्म में कि उसी पर एंथनी ऐसा उछला जैसे तेज बोल्ट की बिजली उसके शरीर में प्रवाहित होती चली गई हो। उस वक्त बल्बों चमक दहकती इतिहास की आंखों में। इतिहास में ऐसी शक्ति कहां से आई? हम कड़ाक। जवाब एंथनी को भी पाना था, मगर उससे पहले उसे बचाना था जूली को, क्योंकि मुझे खत्म करने से पहले जूली को बचा एंथनी, क्योंकि अब उसकी खाल भी तेजी से उसकी हड्डियों में जज्ब हुई चली जा रही है। और ये बिल्कुल सच था। एक भयानक अंत के लिए तैयार रहना इतिहास। तेरे जिस्म की खाल को एंथनी नोचकर फेंक देगा। एंथनी जूली तक पहुंचा, मगर उसी पल उसे अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। ओह, ये क्या? मेरे अंदर अजीब सी उथल पुथल होनी शुरू हो गई है। हा हा हा। मछली को चारा डालो तो वो फंसती ही है एंथनी। फिर मैंने तो जूली नाम के जिस चारे का इस्तेमाल किया है, उसके बाद तो तुझे मेरे जाल में फंसना ही था एंथनी। ये मंत्रकोण मैंने तेरे लिए ही बनाया है। इस अभिमंत्रित मंत्रकोण में अब तेरी आत्मा तेरे जिस्म से अलग हो जाएगी एंथनी। ये उथल पुथल मेरी आत्मा के कारण मच रही है।
मेरी आत्मा सचमुच मेरे जिस्म को छोड़ रही है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि चाहकर भी अपने जिस्म को कोई भी हरकत नहीं दे पा रहा हूँ। तो क्या आज एंथनी की मौत हो जाएगी? काऊ काऊ। नहीं, शायद प्रिंस कुछ कर सके। प्रिंस। एंथनी की आवाज का सम्मोहन जैसे प्रिंस के मस्तिष्क तक में उतरता चला गया था। सुर्ख आंखें और सुर्ख हो उठी, कर्कश स्वर और कर्कश हो गया। हा हा हा। काऊ काऊ। विधवा भी नहीं बचेगी और आज विधवा का मुर्दा पति भी नहीं बचेगा। काऊ काऊ फड़फड़ फड़ाक। उफ आह नहीं। एंथनी से मेरा मानसिक संपर्क टूट गया। क्रिया। कई आत्माओं की एक साथ चीखने की आवाज जैसे एंथनी के कंठ से निकलकर वातावरण को थरथराती चली गई। एक जबरदस्त झटके के फलस्वरूप वो मंत्र कोण की सीमा से बाहर जा गिरा। धप। प्रलयंकारी निगाहें अब इतिहास की ओर उठी। मुर्दा मरा नहीं करता इतिहास। मुर्दा नाम का ये तूफान जब आता है तो जिंदगी नाम की इमारतें धराशायी हो जाती हैं। धड़ाक। तंत्रजाल टूट गया। फिलहाल मुझे यहां से भागना होगा। उफ। ओह, घबरा गया। मेरे जिस्म को मेरी हड्डियों में बेबस नहीं करेगा इतिहास। और टड़ाक। उसके लिए मैं आ गया हूं एंथनी। टड़ाक। मगर आने वाला अकेला नहीं आया था। वुफ वुफ गुर्र। उफ, ये खूंखार कुत्ते कहां से आ गए? इन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया है। कैसा अजीब संयोग है ना एंथनी। पिछली दफा मैं इतिहास का दुश्मन बना हुआ था तो तू उसे बचाना चाहता था, जबकि अब तू उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। तो उसे बचाने आया है डोगा, क्योंकि इस समय मुझे उसकी जरूरत है। पर मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि तुम आखिर हो कौन। प्रिंस। एंथनी ने पुकारा वो नाम। उसी पर लहराया प्रिंस। काऊ। उफ। और बला की फुर्ती से उछला एंथनी। हाड़। मेरा नाम है एंथनी। एंथनी गोंजाल्वेस। पिछली दफा इतिहास मेरी निगाहों में कानून का एक रूप था जिसको मैं मौत से बचाना चाहता था, मगर आज ये जुल्म का चाबुक है जिसे मैं तोड़ना चाहता हूँ। इसने मेरी बेटी को उसकी माँ से जुदा करने का अपराध किया है। तड़ाक। ओह, तो वो औरत तेरी पत्नी थी। बहुत खतरनाक है तू, क्योंकि अभी तक भी तू उन रिश्तों को जिंदा रखे हुए है जो तेरी मौत के साथ ही टूट जानी चाहिए थी। हार। तेरी रूह इन रिश्तों से आज तक भी अपना नाता नहीं तोड़ सकी। यही कारण है कि तेरी आत्मा आज भी अतृप्त है। आज भी तू जिंदा है, और जब तक तू जिंदा है अपनी पत्नी और अपनी बच्ची पर हर वक्त मौत का साया बनकर मंडराता रहेगा। वो जिंदा तो रहेंगे, मगर तेरे वजूद की मौजूदगी के कारण दोबारा सांसारिक बंधनों में नहीं बंध पाएंगे। तेरी पत्नी चाहेगी भी तो तेरी बेटी को दूसरे बाप का साया भी ना दे पाएगी। यूं ही अकेले रहकर इस जालिम दुनिया से जूझते रहेंगे वो। और यही सोचकर मैं ये गन अपने साथ लाया हूँ, क्योंकि तेरा वजूद तेरे इस मुर्दा जिस्म के कारण है। जब यही नहीं रहेगा तो एंथनी की मौत हो जाएगी। तेरी रूह भी वहां पहुंच जाएगी जहां जिस्म की मौत के बाद रूह को पहुंचना होता है। वडम। गोलियां तेरे इस जिस्म को खत्म नहीं कर पाई, मगर गोले तेरे इस जिस्म के चीथड़े उड़ा देंगे। ताबड़तोड़ फायरिंग में इस बार एंथनी के जिस्म की मौत निश्चित थी। सुस। डुआ की आंखों ने देखा एक और आश्चर्य। ओह, गोला तो निशाने पर ही लगा है, मगर एंथनी अचानक कहाँ गायब हो गया? वुम। पलक झपकने के साथ ही टेलीपोर्ट हो गया था एंथनी। जहां तक उसकी आंखें देख सकती है वहां तक एंथनी टेलीपोर्ट हो सकता है। फिर ठीक डोगा के सामने प्रकट हुआ वो। डोगा से सिर्फ 1 फुट दूर, प्रलयंकारी भाव चेहरे पर लिए, तूफान मुट्ठी में लिए। तुम? ओह। धम। डोगा की कलाइयों को एंथनी ने अपनी ठंडी आग में जकड़ लिया। इसकी पकड़ वाली जगह पर बुरी तरह जलन होने लगी है। क्या कर रहा है ये? ओह, मेरी गन छूट गई। खूंखार रूप में डोगा के सामने था एंथनी। भाड़। ये मेरी ठंडी आग की तपिश थी डोगा, जो जलाती नहीं तड़पाती है, जिससे इंसान मरता नहीं बल्कि छटपटाता है, जैसे दिल को किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। इसकी ठंडी आग की प्रेत शक्ति से मैं एक ही ढंग से निपट पाऊंगा। तड़प उठा था डोगा, लेकिन होंठ कसकर भींच लिए थे उसने, ताकि करहा तक को बाहर निकलने का रास्ता ना मिल सके। सुना है भूत प्रेत व आत्माएं पानी व आग से डरते हैं। अगर ये तरकीब कामयाब ना हुई तो फिर मेरे पास इसकी इस शक्ति से निपटने का कोई चारा नहीं है। उफ, ये क्या? पानी। आह, स्प्रिंग। पानी। पानी सचमुच उसकी कमजोरी था। बुरी तरह तड़प उठता था वो पानी में। काऊ। प्रिंस। मैं इसकी ठंडी आग के फंदे से छूट गया। इधर आकाश में गूंज उठा था चिड़ियों का कलरव भी।
जो कि संकेत था सूर्योदय का। अब हर हाल में लौटना ही था एंथनी को। ओह, अचानक कहाँ चला गया? एंथनी से एक बार फिर मेरी जंग अधूरी छूट गई, लेकिन मैं असफल नहीं हुआ। इतिहास मेरे कब्जे में है। उसी पल वहां गूंजने लगे थे पुलिस जीपों के सायरन। इधर फिलहाल इंस्पेक्टर इतिहास डोगा के कब्जे में था। इंस्पेक्टर इतिहास, पहली बार की मुलाकात में मैं तुम्हें विधवाओं का एक खूंखार हत्यारा, विडो किलर समझ बैठा था, जिसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। मगर मैंने पता किया तो तुम्हारी वास्तविकता मेरे सामने आ गई। ओह, विडो किलर, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई भी है, और अगर है तो वो इस वक्त मुझे कहाँ मिलेगा? मैं तुम्हें वहीं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि उसकी हकीकत जानने के बाद अब मैं उसे कानून के हवाले करूँगा। मेरा ये भाई बचपन से ही बुरी आदतों में पड़ गया था, इसलिए माँ मुझे लेकर मुंबई से रूपनगर आ गई थी, ताकि कम से कम मुझे उससे दूर रख सके। कल जब वो मुझसे मिला तो मैंने उसे अपने घर के तहखाने में बंद कर दिया, क्योंकि तब तक मैं फैसला नहीं कर पाया था कि उसका क्या करूं। मकान का नंबर वही है जो उस हवलदार ने मुझे दिया था। वो रहा, अब ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। डोगा तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। आह, होश में आ जा हत्यारे, क्योंकि तुझे अपनी मौत का मंजर खुद भी देखना है। इतिहास की आंखें खुली। उसकी फटी फटी आंखों में से उस वक्त झांक रहा था गहरा आश्चर्य। डोगा, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? क्या तुम्हें भी वीडियो किलर ही यहाँ लेकर आया है? मुझे यहाँ इंस्पेक्टर इतिहास लेकर आया है। उसके हमशक्ल होने का फायदा उठाकर अब तुम मुझे और बेवकूफ़ नहीं बना सकता वीडियो किलर। तुम एक बार फिर धोखा खा चुके हो डोगा। दरअसल तुम्हें यहाँ लाने वाला ही वीडियो किलर है, जिसे एंथनी की लाश चाहिए ताकि उसमें अपनी आत्मा प्रविष्ट कराकर वो हमेशा के लिए कानून की आंख से दूर रह सके। जिस समय तुम एंथनी से लड़ रहे थे, उस वक्त वही मुझे वहाँ से यहाँ ले आया था। यहाँ आकर उसने शायद मुझे सम्मोहित कर दिया और खुद इतिहास बन बैठा। हा हा हा, अब कोई नहीं पहचान पाएगा मुझे कि मैं वीडियो किलर हूँ या इंस्पेक्टर इतिहास। अब एंथनी का जिस्म मैं इसी रूप में हासिल करूँगा, क्योंकि इंस्पेक्टर इतिहास के रूप में ही मैं रहा तो ज़्यादा समय तक कानून और डोगा को धोखा नहीं दे पाऊंगा। डोगा के मस्तिष्क में फुलझड़ियाँ सी छूटने लगी। ओह, कहीं यही तो वो वजह नहीं थी जिसके कारण कल एंथनी जिस इतिहास को बचाना चाहता था, आज वही उसका दुश्मन बन गया था। एंथनी को वहां बुलाने के लिए यही वीडियो किलर इतिहास के रूप में जूली को वहां लाया होगा, मगर वो मुझे यहाँ लाकर गया कहाँ? सहसा ही चींक पड़ा डोगा। धुआं, शायद ऊपर आग लगी है। ये आग वीडियो किलर नहीं लगाई होगी, वो तुम्हें और मुझे एक साथ मरने के लिए अंदर बंद कर गया है। पूरी बिल्डिंग में जबरदस्त आग लग चुकी थी। आग आग, धुएं से भर गया था तहखाना। सबसे पहले तुम्हारी जंजीरें तोड़ना जरूरी है। धाएं धाएं, उसके बाद तहखाने के इस दरवाजे को। ब्रूम। बाहर चारों तरफ आग लगी है। जितनी आग इस सीने में हर वक्त लगी रहती है, उससे कम है। जिस जीप में हम यहाँ आए थे उसमें जूली भी थी। वीडियो किलर जूली को भी साथ ले गया है। शायद वो अपनी शैतानी मंत्र शक्तियों को फिर से सक्रिय करने की कोशिश करेगा। ओह, वो कहाँ गया होगा? अब इसका पता कैसे लगेगा? एक रास्ता है, मैं तुम्हें वहीं लेकर चलता हूँ, जल्दी ही। इतिहास, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हालत बना रखी है? और ये कौन है? सब कुछ बताता हूँ। इतिहास उसे सब कुछ बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद वेणु का मस्तिष्क साएं साएं कर उठा। ओ गॉड, इसका मतलब उस वक्त वहाँ कोई चोर नहीं बल्कि वीडियो किलर था, जो तुम्हें अपना हमशक्ल पाकर उस वक्त वहाँ से चला गया था। हाँ, वरना शायद आज तुम मुझे जिंदा नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त उसको मेरा पीछा करना तुम्हारी हत्या करने से ज़्यादा ज़रूरी लगा होगा। वो अब बच नहीं पाएगा। वीडियो किलर अपनी तंत्र किरणों से एंथनी से कांटेक्ट करने की चेष्टा करेगा। मैं अपनी जासूसी तंत्र किरणों का जाल एंथनी की कब्र के आसपास फैलाती हूँ, जिससे वो जब भी ऐसी हरकत करेगा तो हम अपनी तंत्र किरणों का पीछा करते हुए वीडियो किलर तक पहुँच सकेंगे। वेणु की गुप्त जासूस तंत्र किरणों के जाल ने एंथनी की कब्र को घेर लिया, और सूर्यास्त के सुर्ख किरणों के लुप्त होते ही चीख पड़ी वेणु। वीडियो किलर की तंत्र किरणें एंथनी की कब्र से कांटेक्ट कर रही है। कब्र सचमुच फट चुकी थी। एंथनी की आत्मा कब्र में प्रवेश कर रही थी। कट, जिसके बाद मुर्दे को तत्काली कब्र से बाहर आना होता है। लेकिन आज मुर्दा कब्र से बाहर आकर आज़ाद नहीं था। ओह, कब्र से बाहर आते ही मुझे अज्ञात प्रेत शक्तियों ने जकड़ लिया है। मैं अपनी इच्छा से पलक तक भी नहीं झपका पा रहा हूँ। अज्ञात प्रेत शक्ति की ये जंजीर मुझे बांधे न जाने कहाँ लिए जा रही है। जल्दी। ओह, ये हरकत भी इतिहास की है। इतिहास के पास मुझे बांधने की शक्ति कहाँ से आई?
नहीं, ये इतिहास नहीं हो सकता। ये कोई बहुरूपिया है। गला फाड़कर शैतानी हंसी हंसा वो इतिहास और विडो किलर। आखिर मैंने तुझे पकड़ लिया एंथनी, और अब सोल ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेरी और तुम्हारी आत्माओं की अदला बदली का यह दृश्य तुम भी देखोगे और मैं भी। उसके बाद फांसी की सजा पाया 20 विधवाओं का यह हत्यारा विडो किलर पालेगा एक नया चेहरा एंथनी के चेहरे के रूप में। मगर चूंकि तुम्हारी आत्मा मेरी जिस्म ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए विडो किलर दुनिया की निगाहों में मृत साबित हो जाएगा। यानी बाजी हर समय मेरे ही हाथों में है। हा हा हा। सोल ट्रांसफॉर्मेशन के तुरंत बाद मुझे देनी होगी एक विधवा की बलि, जिसका प्रबंध जूली के रूप में मैं पहले ही कर चुका हूं। आत्माओं की अदला बदली शुरू हो चुकी थी। क्रैंक्स। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उफ। कर्कश स्वर में चीखता प्रिंस आगे बढ़ा, मगर क्राउ, तेरा इंतजाम भी मैंने कर रखा है शैतान कौए। उसी पल वहां पहुंचकर जबरदस्त झटके के साथ रुकी कार में से निकले डोगा, इंस्पेक्टर इतिहास और वेणु। ओ नो, विडो किलर एंथनी की जिस्म से उसकी आत्मा खींचने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही वो अपनी आत्मा को एंथनी के जिस्म में प्रविष्ट कराने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि मेरी आंखें दोनों के बीच बना ट्रांसफॉर्मेशन पुल देख रही हैं। उस पुल को तोड़ना होगा, वरना गजब हो जाएगा। शायद जितनी देर में हम ऊपर पहुंचेंगे विडो किलर अपने प्रयास में सफल हो चुका होगा। इसलिए मुझे बाहर निकालना ही होगा सजा को। आह। वेणु अपनी इच्छा से अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करके मनचाहा काम ले सकती है। सुस, जो तोड़ सके उस पुल को जो एंथनी और विडो किलर के बीच बना है। इसी के साथ बौखला उठा विडो किलर। फस। ओह, ये क्या हुआ? पुल किसने तोड़ दिया? मैंने। मुझे सजा कहते हैं हत्यारे। धड़ाक। सजा? ओह, ये तो एक आत्मा है। इधर तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहे थे डोगा और इतिहास कि अचानक सामने की सीढ़ियां बड़बड़ाकर गिर पड़ी। अरे, ये सीढ़ियां अपने आप कैसे टूट गई? यहाँ तंत्र मंत्र का तूफान मचा हुआ है डोगा। ये अपने आप नहीं टूटी। इन्हें प्रेत शक्ति ने तोड़ा होगा, विडो किलर ने, ताकि हम ऊपर ना पहुंच सके। और वेणु कहाँ रह गई? ऊपर जंग जारी थी। तुझे भी बांध दूंगा सजा। ओ नहीं, इसी खोपड़ी की शक्ति से बंधा हूं मैं। किसी तरह अगर ये टूट जाए तभी मैं आजाद हो सकता हूं। कैसे ऊपर पहुंचा जाए, ये प्रश्न इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था, लेकिन डोगा के लिए नहीं, क्योंकि वो समस्याओं को हल नहीं करता था बल्कि उन्हें जड़ से खत्म करता था। अगर मैं इस पूरी निर्माणधीन बिल्डिंग को ही ध्वस्त कर दूं तो उसमें दबकर विडो किलर मारा जाएगा। इतिहास को इमारत से बाहर ले आया डोगा। उफ, वेणु वहां बेहोश पड़ी है। मुझे उसे यहां से हटाना होगा। किंतु डोगा के सामने इस समय पहले अहम प्रश्न उस इमारत को उड़ाने का ही था। डोगा ने देर नहीं की। धड़ाक तड़ाक। जबरदस्त झटके से विडो किलर के हाथ से छूट गई खोपड़ी। ओ नहीं, सर्राट। और तड़ाक। उसी वक्त जैसे किसी अंधे कुएं से बाहर निकला एंथनी। ओह, मुझ पर से तंत्र शक्ति का प्रभाव खत्म हो गया। फक। सजा भी मुक्त हो गई उन कैदी किरणों से। जूली की जान खतरे में है, क्योंकि बिल्डिंग टूटकर गिरी तो वो जिंदा नहीं बचेगी। कट। बिल्डिंग ध्वस्त होकर गिर रही थी। नहीं, उफ, ये बिल्डिंग तो ध्वस्त हो रही है। मेरी सारी मेहनत पर एक बार फिर पानी फिर गया। जूली के लिए तड़प उठा एंथनी। मैं खुद तो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर बच जाऊंगा, मगर मैं जूली को नहीं बचा पाऊंगा। बिल्डिंग के धराशायी होने से पहले मैंने बारूद के कई धमाके सुने थे। जूली का हत्यारा वही है जिसने इमारत को धराशायी किया है। मलबे का ढेर बन गई इमारत में विडो किलर की चीख कब गूंजी, इसका किसी को पता तक नहीं चला। बुम। खत्म हो गया विडो किलर का किस्सा। इधर इतिहास वेणु की लाश देखकर पागल सा होता जा रहा था। वेणु, क्या हुआ तुम्हें वेणु? होश में आओ वेणु। और सचमुच होश आ गया वेणु को। इतिहास, उफ, अचानक क्या हुआ था मुझे? तुम ठीक तो हो ना वेणु? उफ, बिल्कुल ठीक, मगर डोगा कहाँ है? ओह, अभी तो यहीं था। इमारत को ध्वस्त करने के बाद कहाँ गया? शायद अपनी समझ से काम खत्म समझ वो चला गया, क्योंकि विडो किलर निश्चित रूप से बचा नहीं होगा। जिसको बचाना था भगवान ने उसे बचा लिया है। वो देखो इतिहास, एक खरोंच तक नहीं है उसके शरीर पर। ओह जूली, ये जिंदा है। हैरानी है, ये कैसे हो गया? क्या कैसे हो गया, ये सोचने में समय ना गवाओ इतिहास। सुबह हो रही है। तांत्रिक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये कोमा में चली गई है। इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। ठीक वक्त पर मैंने जूली को थाम लिया था, अन्यथा वो भी मलबे का ही एक हिस्सा बन गई होती। इतिहास वेणु और जूली को लेकर वो कार तेजी से रूपनगर हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ी थी। इधर
उस वक्त तो बेहद शांत नजर आ रही थी वो कब्र, मगर ये शांति ठीक वैसी ही थी जैसे ज्वालामुखी के फटने से पहले होती है। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी मर्द और मुर्दा कॉमिक्स की कहानी। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।